2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होगा, एक बड़ा सवाल भी है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने में विपक्षी दल जुटे हुए हैं। राहुल गांधी को क्या विपक्षी दलों का साथ मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी अभी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तो दिखाई पड़ते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के सामने यूं तो कई चेहरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, 2024 के चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं। लेकिन क्या बाकी के वो चेहरे जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में बीजेपी को टक्कर देने का मन बना रहे हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर या कांग्रेस की ताकत को बढ़ाते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद शरद पवार से भी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 अप्रैल को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाने पर बात की। आपको बता दें, शरद पवार की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब उनके हालिया बयान कांग्रेस के पक्ष में नहीं माने जाते हैं। उनके भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अदानी मामले की संयुक्त समिति जांच यानी जेपीसी से जांच का कोई तुक नहीं बनता है। उनका कहना था कि जांच से पूरा सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि कमेटी में बीजेपी सदस्यों का वर्चस्व होगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता के लिए वो जेपीसी का विरोध नहीं करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं बैठक के बाद राहुल गांधी, खड़गे और शरद पवार ने क्या कुछ कहा है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर लिखा, एक साथ मजबूती के साथ हम साथ खड़े हैं, एक बेहतर, उज्जवल और अपने लोगों के लिए समानता वाले भविष्य के लिए। आज राहुल गांधी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिला और भविष्य को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर देश के हित में काम करें और यही विचार पवार साहब का भी है। वहीं शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को एक करने की एक प्रक्रिया चालू हुई है, हम सब पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को साथ लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सभी पार्टियां इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। शरद पवार से पहले नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की थी। शरद पवार से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। यहां पर पूर्व सांसद राहुल गांधी ने उनकी केंद्र में विपक्ष की एकता को लेकर उनसे लंबी बातचीत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष को एक करने के लिए बेहद ऐतिहासिक कदम ये माना जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, ये एक प्रक्रिया है, विपक्ष का देश के लिए जो विजन है हम उसे विकसित करेंगे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और देश पर जो आक्रमण हो रहा है, हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा है, विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है, साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, अभी बात हो गई है, हमने काफ़ी देर चर्चा की है, अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है, हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो गया। खड़गे ने अपने बयान में कहा, हमने यहाँ ऐतिहासिक बैठक की है, आज बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है, हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एकजुट कर और एक होकर आगे के चुनाव लड़ेंगे, हम सभी उसी रास्ते पर आगे चलेंगे। नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कांग्रेस का सीधा एक्सेस नहीं है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा मैसेंजर है या कोई ना कोई एक बाइंडिंग फोर्स है जो कांग्रेस को उन दलों से जोड़ती हुई दिखाई देती है जो परोक्ष रूप से कांग्रेस के साथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों के लिहाज से, विपक्षी एकता के लिहाज से, जैसे ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये कहीं ना कहीं उसी खेमे में खड़े दिखाई देते हैं जहां पर कांग्रेस है। अब केंद्र में कौन रहेगा, शीर्ष पर कौन रहेगा, ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। शरद पवार और नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं कि वो एक ब्रिज का काम करेंगे। शरद पवार और नीतीश कुमार दोनों हिमायती रहे हैं इस बात की कि कोई भी बड़ा मोर्चा बनाना है, आपको केंद्र में कांग्रेस को रखना पड़ेगा। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है, राहुल गांधी चेहरा है, राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरह से ताकत और फोकस कर रखा है कांग्रेस ने, और राहुल गांधी को अभी रिस्पांस भी अच्छा मिला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी, अगर कांग्रेस के साथ जाना है इन्हें राहुल गांधी के साथ जाना, तो थोड़ा सा ये है कि क्या राहुल गांधी के चेहरे को सामने रखा जाए 2024 में, नहीं रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है।
और ये जो मुलाकातें हो रही हैं इस दौरान सभी भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसकी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, मुद्दे भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर राहुल गांधी 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के केंद्र में रहते हैं, विपक्ष का चेहरा बनते हैं, तो क्या विपक्ष मजबूत होगा? आप अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।